हरे कृष्णा। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी व्रत का जो भी श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं उनकी भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भक्ति को अपनी निश्चल भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर माह में और कोई व्रत अगर ना भी करें और एकमात्र एकादशी का व्रत धारण कर लें तो उसे सभी व्रत करने का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उन्हीं में एक है पुण्य प्रदायिनी विजया एकादशी, जो प्रत्येक फाल्गुन माह में आती है। इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वकदालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही भगवान राम ने विजया एकादशी व्रत को रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं परम पुण्य प्रदायिनी विजया एकादशी कब रखी जाएगी और आज के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यह संपूर्ण जानकारी और कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर और अगले दिन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आप जानिए एकादशी व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन 12:47 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब आप सुनिए विजया एकादशी की प्रचलित व पौराणिक कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप और नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में भगवान राम जब 14 वर्ष का उनको वनवास हो गया था तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में वे निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे और आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन के अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजय एकादशी की कहानी व शुभ मुहूर्त। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण।